हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज टीके। कैसे सब आए हो, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज के वीडियो में कुछ हमारे डीजल इंजन के और पेट्रोल इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी आसानी से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, काफ़ी सिंपल यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के रखे है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे जितने भी नए लोग आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ओके, तो हमारा इस साइड में जो है वो पेट्रोल इंजन है और इस साइड में जो है हमारा डीजल इंजन। तो अभी जो है गाइज मैं आपको इंजन का वर्किंग समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हमारा इंजन में हो रहते हैं 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक होता है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। वो किस तरीके से होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो पिस्टन जो है हमारा गाइस, ओके, ये पिस्टन रहता है और ये पिस्टन अगर नीचे आता है तो नीचे आएगा, आने के बाद क्या होगा, ये वॉल ओपन होगा जो हमारा इनलेट वॉल होगा। तो इनलेट वॉल जैसे ही ओपन होने वाला है तो यहाँ से जो है वो हवा पेट्रोल जो भी रहेगा वो अंदर की तरफ आने वाला है। ओके, ये हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक। अभी हम कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कैसे होगा, जो हमारा पिस्टन रहेगा गाइस वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टीडीसी। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी। ओके, तो उसको बोल देंगे बॉटम डेड सेंटर। ओके, तो अभी जैसे हमारा पिस्टन जो रहेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा तो होगा वो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक हो गया, जैसे पिस्टन नीचे आया तो सक्शन, और ऊपर गया तो हो गया कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। मतलब जी इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे पेट्रोल और हवा आई रहेगी इंजन के अंदर वो कॉम्प्रेस होगी, और कॉम्प्रेस होने के बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पर स्पार्क होगा। स्पार्क होने के बाद यहाँ पर धमाका होगा, बेसिकली यहाँ पर इग्निशन होगा, मतलब यहाँ पर जलेगा, वो फ्यूल वगैरह रहेगा वो जलेगा, और जलने के बाद क्या होगा, एक धमाका होगा, उसकी वजह से जो है हमारा पावर जनरेट होगा और पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, मतलब वो बीडीसी को आएगा, बॉटम डेड सेंटर को। जैसे वो नीचे आएगा तो हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा। ओके, तो नीचे आया वो पावर स्ट्रोक हो गया, और जैसे पावर स्ट्रोक होने के बाद जो रहता है पिस्टन जो रहता है हमारा तुरंत ही ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होने वाला रहता है। तो जितने भी जले हुए गैसेस रहते हैं वो बाहर जाने के लिए हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, तो पिस्टन फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ से सारे हार्मफुल गैसेस रहेंगे एग्जॉस्ट वॉल से ओपन होने के बाद वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिकली इंजन का वर्किंग हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा पेट्रोल इंजन। सबसे पहले हम पेट्रोल इंजन के बारे में जानेंगे, फिर डीजल इंजन के बारे में जानेंगे। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफरेंस पता चल जाएगा पेट्रोल इंजन किस तरीके से वर्क करता है और डीजल इंजन किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो चलिए अभी मैं पेट्रोल इंजन की तरफ चलता हूँ। तो पेट्रोल इंजन में कितने कितनी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो पहले के इंजन जो थे गाइस उनमें इंजेक्टर नहीं आता था, जो ये हमारा इंजेक्टर रहता है। ओके, तो ये नहीं आता था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये रहता है हमारा इंजेक्टर, तो उनमें इंजेक्टर नहीं आता था। और हम इस इंजन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रहने वाला है हमारा BS6 इंजन, जो कि हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहने वाली है, उस इंजन की हम बात करने वाले। तो वो इंजन किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो चलिए अभी हम जान लेते हैं। जो हमारा पेट्रोल इंजन रहेगा उसमें रहेगा एक इंजेक्टर आ जाता है, इंजेक्टर के साथ साथ यहाँ पर एक स्पार्क प्लग दिया गया रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पार्क प्लग, तो ये स्पार्क प्लग रहेगा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग। अभी इसमें किस तरीके से प्रोसेस होती है उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पिस्टन रहेगा वो गाइस नीचे की तरफ आता है सबसे पहले। तो नीचे की तरफ आने के बाद क्या होगा, हमारा इनलेट वॉल ओपन होगा और यहाँ से होगा हमारा सक्शन स्ट्रोक। यहाँ से जितने भी एयर रहेगी वो एयर अंदर की तरफ आएगी, और अंदर की तरफ आने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर एयर आ जाएगी। ओके, तो हमारा एक कंबक्शन चेम्बर रहता है, इतना ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इसको हम बोलेंगे कंबक्शन चेम्बर। तो इसके अंदर जो है एयर आ जाएगी, और जैसे ही एयर आएगी यहाँ पर हमारा इंजेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर पेट्रोल का स्प्रे करेगा। ओके, यहाँ से कुछ इस तरीके से पेट्रोल का स्प्रे कर देगा, और ये हमारा इनलेट वॉल रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद हमारा सेकेंड स्ट्रोक होगा, हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा पिस्टन जो रहता है वो गाइस ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पेट्रोल और ये हवा जितनी भी अंदर आए उसको क्या करेगा, ये कॉम्प्रेस करेगा। और ये कॉम्प्रेस होने के बाद क्या होता है गाइस, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है, वो 250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, या फिर वो चला जाता है 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर चला जाता है, जो कि हमारा पेट्रोल
और जो हवा रहती है उसका टेम्परेचर इतना चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्ट्रोक क्या होता है, यहाँ पर हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। तो वो पावर स्ट्रोक कैसे होगा, ये हमारा पेट्रोल और हवा जो रहती है वो कॉम्प्रेस हो गई है, तो अभी सिंपली यहाँ पर हमारा स्पार्क प्लग क्या करेगा, यहाँ पर एक स्पार्क करेगा। मतलब हमारा लाइटर कैसा रहता है, हम हमारा गैस वगैरह जलाते हैं तो उस तरीके से स्पार्क डालेगा, एक छोटा सा यहाँ पर स्पार्क कर देगा। ये स्पार्क डालेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी आग लगने वाली है। तो आग लगेगी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। ओके, तो यहाँ पर इग्निशन होगा, तो हम बोलेंगे इसको पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ पर इग्निशन जैसे होगा तो यहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। उसकी वजह से हमारा पिस्टन क्या होता है, नीचे की तरफ प्रेस होता है, बहुत जोर से नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पावर स्ट्रोक। ओके, तो पावर स्ट्रोक हो जाने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जितने भी गैसेस रहते हैं जो जले हुए हवा वगैरह पेट्रोल वगैरह, तो वो गैसेस रहते हैं वो बाहर जाने के लिए हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो फिर पिस्टन नीचे आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाते समय क्या होता है, यहाँ पर हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो रहता है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ से जितने भी गैसेस रहेंगे वो कुछ इस तरीके से बाहर चले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पेट्रोल इंजन वर्क करता है। ये जो मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको बताया, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेट्रोल इंजन। ओके, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, इनलेट स्ट्रोक होगा, यहाँ पर हवा आएगी, हवा आने के बाद यहाँ पर हमारा इंजेक्टर यहाँ पर पेट्रोल को स्प्रे करेगा। हो गया। उसके बाद हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, पेट्रोल हवा कॉम्प्रेस हो गए, यहाँ पर फिर से फिर कॉम्प्रेस होने के बाद हमारा स्पार्क प्लग क्या करेगा, यहाँ पर स्पार्क करेगा, तो यहाँ पर एक धमाका होगा, इग्निशन होगा, और यहाँ पर धमाका होने के बाद हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आएगा बहुत जोर से। ओके, तो वो हो गया पावर स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और जितने भी गैस रहेंगे वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा पेट्रोल इंजन वर्क करता है। तो अभी हम डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे, तो डीजल इंजन की तरफ चलते हैं। अभी डीजल इंजन किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं हमारे डीजल इंजन के बारे में। ओके, तो ये रहा हमारा डीजल इंजन कुछ इस तरीके से। तो डीजल इंजन में सिंपली क्या होता है, सेम स्ट्रोक होते हैं, सिर्फ प्रोसीजर रहती है वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं। तो अभी हम उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा ये जो है डीजल इंजन है, डीजल इंजन में क्या होता है गाइस, जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होगा तो हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एयर अंदर की तरफ आएगी कुछ इस तरीके से इनलेट वॉल से। ओके, तो एयर अंदर की तरफ आने के बाद जो हमारा इनलेट वॉल क्लोज हो जाएगा। तो इनलेट वॉल क्लोज होने के बाद क्या होता है, हमारा जितना भी एयर रहेगा वो कंबक्शन चेंबर के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये एयर आ गया, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर इंजेक्टर रहेगा, ये जो है यहाँ पर हमारा इंजेक्टर है। ओके, ये फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा इंजेक्टर है। इसमें गाइस जो रहता है हमारा स्पार्क प्लग का यूज नहीं होता है। तो अभी ये किस तरीके से वर्क करता है, तो जैसे हमारे यहाँ से इनलेट स्ट्रोक होगा, हवा अंदर आई और हमारे कंबक्शन चेंबर के अंदर हवा आई, यहाँ पर हवा आ गई। ओके, तो हवा आ जाने के बाद यहाँ पर हमारा इनलेट वॉल जो रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो पिस्टन जो रहेगा हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद हमारा होगा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। जितनी भी एयर रहेगी गाइस यहाँ पर कॉम्प्रेस होगी, कॉम्प्रेस होने के बाद जो इसका टेम्परेचर चला जाता है हमारे यहाँ पर 500 डिग्री के आसपास, 500 से लेकर यहाँ पर ये 600 डिग्री तक चला जाता है, या उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो रहता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है गाइस। तो ये एयर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही हमारा ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होगा। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में जैसे ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जितना भी हमारा एयर रहेगा कॉम्प्रेस हो जाएगा। और कॉम्प्रेशन स्ट्रोक जैसे होगा तो तुरंत ही उसके बाद कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होने के बाद ही जैसा ये टेम्परेचर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इंजेक्टर क्या करता है गाइस, स्प्रे कर देता है, हमारा डीजल को स्प्रे कर देता है, एकदम बारीकी से यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्प्रे करेगा। तो ये टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा टेम्परेचर हाई होने की वजह से जैसे ही डीजल इसके ऊपर स्प्रे होगा, ये हमारा जितना भी कंप्रेसर स्ट्रोक हुआ होगा इसके ऊपर जैसे ही डीजल स्प्रे होगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर इग्निशन होता है, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी आग जलती है, बहुत बड़ा धमाका होता है। तो यहाँ पर स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पर डीजल तो जैसे ही यहाँ पर स्प्रे करेगा तो यहाँ पर आग जल जाती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पावर स्ट्रोक हो जाता है। तो पावर स्ट्रोक होने के बाद क्या होगा, हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे ही हमारा पावर स्ट्रोक हो जाएगा, इस पावर स्ट्रोक होने के बाद जो है हमारा जितने भी गैसेस रहेंगे वो बाहर जाने के लिए हमारा
एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से जितने भी गैसेस है हमारे वो कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो आपने देखा कि डीजल इंजन में किस तरीके से स्ट्रोक होता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि हमारे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के समय जो रहता है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के समय यहाँ पर पेट्रोल और यहाँ पर हवा रहती है मिक्स। ओके, पेट्रोल इंजन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के समय यहाँ पर हवा और पेट्रोल ऑलरेडी रहता है और इसको जलाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है स्पार्क प्लग। ओके, तो स्पार्क प्लग इसके लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना नहीं होता है कि ये गाइस जल जाए, मतलब इसमें इग्निशन होए इतना टेम्परेचर इसके अंदर नहीं होता है। और ये जलने के लिए आपको स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन में, इसलिए ये स्पार्क प्लग का जैसे स्पार्क करेगा तो यहाँ पर होगा हमारा इग्निशन। तो डीजल इंजन में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है तो यहाँ पर स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है। डीजल को जलने के लिए सिर्फ कुछ इतना टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पर एयर का होता है। और जैसे यहाँ पर कॉम्प्रेशन होगा तो तुरंत ही हमारा इंजेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर डीजल स्प्रे कर देगा। तो स्प्रे होने के बाद क्या होता है, तुरंत ही यहाँ पर आग पकड़ लेता है। ये काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और धमाका होने की वजह से हमारा पिस्टन नीचे आता है, तो वो हो गया हमारा पावर स्ट्रोक। तो यही रहता है, यहाँ पर जो है वो स्पार्क प्लग नहीं यूज किया जाता है और इसके अंदर पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग यूज किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पेट्रोल और डीजल इंजन वर्क करता है। और ये जो रहता है गाइस, ये ज्यादातर जो है वो छोटी चीजें जैसे कि कार हो गई, हमारी बाइक हो गई, इनमें जो है पेट्रोल इंजन का यूज किया जाता है क्योंकि इसका कॉम्प्रेशन जो रहता है वो काफी ज्यादा कम रहता है और इसमें जो पावर रहती है वो इतनी नहीं रहती। मतलब पावर रहती है, अभी के इंजन जो है वो टर्बो पेट्रोल इंजन आने लगे तो वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पावर जनरेट करते हैं। पर जो ज्यादा हेवी चीजें रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रक वगैरह रहता है, उनमें डीजल इंजन ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्रेशन रेशियो जो रहता है, कॉम्प्रेशन का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है। इसकी वजह से ये डीजल इंजन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में यूज किया जाता है। ओके, तो इसीलिए ये पेट्रोल इंजन रहता है और ये डीजल इंजन रहता है। डीजल इंजन ज्यादा पावर के लिए यूज किया जाता है और पेट्रोल इंजन नॉर्मल पावर के लिए यूज किया जाता है। अभी जो है गाइस वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से जो है पेट्रोल इंजन में काफी ज्यादा पावर जनरेट करने लग गया है। जैसे कि ड्यूअल टर्बो आ गया है, टर्बो पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो इंजन पेट्रोल इंजन में भी आने लगा है। और यहाँ पर डीजल इंजन तो है ही है, पर ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पावर जनरेट कर पाता है, इसीलिए इसको जो है वो ट्रकों में या बहुत बड़ी हेवी गाड़ियां रहते हैं उनमें डीजल इंजन का यूज किया जाता है। ओके, तो देख लिया आपने, आपको काफी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया। पेट्रोल इंजन में जो है सिंपल स्पार्क प्लग यूज होता है, यहाँ पर स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है। ओके, तो यही था गाइस इस वीडियो में। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैं काफी अच्छी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके बताया हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें और भी रहती है और अगर वो आपको पूरे डिटेल में देखना है तो आप जरूर से मुझे कमेंट में बताना, उसके ऊपर भी मैं आप वीडियो बना दूंगा कि प्रॉपर इंजन किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जितने भी नए लोग आते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।